अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, खित्ते में एक बार फिर कशीदगी की लहर उठी, लेकिन इस बार मैदान सिर्फ सरहदें नहीं थी, बल्कि सफारती ऐवानों, आलमी मीडिया, थिंक टैंक्स और डिजिटल माजों पर भी मैदान सजा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़े न सिर्फ फौजी तवाज़न बल्कि आलमी साख, सफारती बयानिए की कशमकश को भी सामने ला खड़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जानब से किए गए ऑपरेशन बैन अल मरसूस ने एक नया स्ट्रेटेजिक बयानिया मुतारफ करवा दिया, जिसमें दिफा जारियत के बजाय अमन की अलामत के तौर पर पेश किया गया। इस बहरान के दौरान भारत ने जो खुद को उभरती हुई आलमी ताकत और इलाकाई थानेदार के तौर पर पेश करता रहा था, हैरत अंगेज तौर पर कोई हमायत हासिल न कर सका और आलमी तौर पर तनहा हो गया। रूस और बरतानिया जैसे देरीना इत्तेहादी खामोश रहे। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद ने खुलकर कोई मौकफ इख्तियार न किया। ये खामोशी भारत के लिए सिर्फ सफारती तनाही नहीं, बल्कि उसकी खुद साख्त आजमत के बयानिए के ऊपर एक सवालिया निशान बन गई। इधर पाकिस्तान ने मनज़्ज़म, मरबूत और हम आहंग सफारती हिकमत अमली के तहत न सिर्फ आलमी बयानिया अपने हक में बदला, बल्कि कामयाबी के तौर पर एक कामयाब स्टेट के तौर पर, एक कामयाब पाकिस्तान के तौर पर उभरा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दिया जाने वाला आला सतही वफ्द, जिसमें तजर्बाकार सफारतकार, सियासतदान शामिल किए गए, ये भी एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी सफारती नवीद साबित हो सकता है। इसी दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन का गैर मामूली दौरा जो है, इसकी भी बहुत अहमियत है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने। आप माहिर हैं बैन अल-अक़वामी अमूर की। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि सफारती सतह पे इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और भारत की जो तन्हाई है ये इसको पसपा कर रही है और हम सफारती तौर पर आगे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज ये दौरा जो है नायब वज़ीर आज़म का चीन की तरफ, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी ये फैसला कर लेना कि आप सिफारती सतह पे आगे जा रहे हैं क़ब्ल वक्त होगा। सही। क्योंकि इस वक्त भारत बहुत ज्यादा कोशिश ये कर रहा है कि जो उसको डिफीट बैटल फील्ड में हुई है उसको वो मेकअप करे सफारती फ्रंट पे। सही। तो उन्होंने तकरीबन बाय पार्टीशन कंसेंसस किया है। शशि थरूर जो है वो, उनकी कोई मोदी हुकूमत और बीजेपी से दोस्ती नहीं थी जी, लेकिन इस वक्त उन्होंने उनको इंगेज किया है क्योंकि वो इंटरनेशनली बहुत एक्सेप्टेबल हैं, बात अच्छी करते हैं, तो उन्होंने मोदी ने उनको इंगेज किया है। मेरे ख्याल है कि हमने भी एक कमेटी की तश्कील की है और अच्छे लोग हैं उसमें भी। जी। बिलावल भुट्टो हैं, हिना रब्बानी खर हैं, जी जी, खुर्रम दस्तगीर हैं, तारिक फातमी भी पीछे से कुछ काम कर रहे हैं। तो वो अब देखना ये है कि हम जाकर जो इंडिया जो नैरेटिव पिच कर रहा है उसको काउंटर कर सके। सही। लेकिन उससे ज्यादा अहम डेवलपमेंट ये जो बीजिंग में मीटिंग है ये है। जी जी, इसलिए क्योंकि भारत को इस वक्त दो ममालिक इन संवर्ष सपोर्ट कर रहे थे, या कम से कम भारत कह रहा था कि उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक था इजराइल और एक था अफगानिस्तान। जी बिल्कुल। तो अच्छा, बीजिंग का ये ट्राइपार्टाइट जी नेगोशिएशंस हैंडल करना या समिट हैंडल करना, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और जाहिर है चाइना उसे होस्ट कर रहा है, बहुत क्रिटिकल हो सकता है। जी, क्योंकि इससे जो इस बेल्ट में आपको मसाइल नजर आते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो हर्ट करने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से, जो बलूचिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिश की जाती है अफगानिस्तान जमीन को इस्तेमाल करते हुए और हिंदुस्तान को स्ट्रैटेजिक स्पेस देते हुए, इन तमाम चीजों का इदराक हो सकता है। सही। अगर इंडिया जो है, जो उसका असल किरदार है, उसको चाइना बावर करा पाता है अफगानिस्तान को, जी, क्योंकि चाइना अफगानिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जी बिल्कुल। ईरान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सही। तो अगर वो चाइना को कन्विंस करता है कि वो इंडिया के लिए अफगानिस्तान में जमीन तंग करे ताकि वो पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान इस्लामिक कॉरिडोर को हर्ट ना करे, सही। तो इस खत्ते की पूरी
तस्वीर समझिए तब्दील हो सकती है। सही सही जो जिसे कहते हैं ना रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा सकता है। सही मैं सही समझती हूँ ये बहुत क्रिटिकल मीटिंग है। इसकी एक मीटिंग जो थी वो पाकिस्तान में भी हुई थी मई में, सही और अब ये दूसरी मीटिंग होनी चाहिए। तो आई एम होपिंग के रियलाइजेशन होगा अफगानिस्तान को बिलखुसूस जी कि वो हिंदुस्तान का आलाई कार ना बने सही और अच्छी कन्वर्जेंस करे अपने नेचुरल अलाइज से, सही जो पाकिस्तान है, जो चाइना है, जी जी और जो खित्ते की जो ज्योग्राफी है वो उसकी तरफ उसको धकेलती है। जी बिल्कुल तो ठीक। आई एम होपिंग समथिंग गुड विल कम आउट। बहरहाल ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव पे भी है, प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव पे भी है, और अभी नहीं हमें पता कि बैटिंग सीरीज में बैक ऑफ हुआ है या नहीं, और सही पानी का मसला भी अपनी जगह जी खड़ा है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अपने बयानिए को मरबूत अंदाज में, मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए एक तो हमने एक वफ्द तश्कील दिया है, एक हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म गए हैं, हमने फिर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए क्या क्या तजावीज़ है ताकि हम फौरी तौर पे अपना जो बयानिया है आलमी सतह पे अपनी हमायत में ला सकें? देखिए जी, बहुत अच्छे लोग हिस्सा हैं उस कमेटी के और सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक बात तो हमें बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करा देनी चाहिए कि ये जो टेररिज्म का बहाना बना बनाकर पाकिस्तान हर्ट करने की कोशिश करता है, सही दिस इज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट। सही अब ये मजीद नहीं किया जा सकता। नया नॉर्मल ये है कि अपनी कमजोरियों का मलबा हम पर मत डालें। सही और अब तो ये बिल्कुल लोग वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि कश्मीर में मोदी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कश्मीरी लोगों की बात का इदराक करते, उनकी बात सुनते, बजाय उसके कि वो कोई उनके लिए बेहतरी करते और इन लोगों सही को ढूंढते जिन्होंने ये अटैक किया। जी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की और कश्मीरियों पे मजीद जुल्म ढाया, जी ठीक है उनके घर गिराए, पकड़ धकड़ की लोगों सही। की। और बहुत लोगों का ख्याल है कि इस वजह से कश्मीर और एलिनेट हुआ है। जी ठीक और अब है तो इंटरनेशनल कंसेंसस है कि जो मोदी की कश्मीर की पॉलिसी थी वो फेल हो गई है। सही सही तो मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान का बयानिया होना चाहिए कि जी। उन्होंने हर किस्म का जुल्म, फोर्स, मिलिट्री सब कुछ यूज कर लिया। कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड, सही लेकिन कश्मीरी हुर्रियत जिंदा है। सही तो अब वक्त है कि हम उसको रिजॉल्व करें, और उसी से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का पानी, जी उसको भी रिजॉल्व करें। और ये ठीक जो है। उनको बुखार उठा है इंडस वाटर ट्रीटी को ट्वीक करने का या उससे बाहर निकलने का या उसे अबायंस में डालने का, सही ये दिस विल नॉट फ्लाई, ये पॉसिबल नहीं है। इससे सही। सूरत हाल बहुत मखदूश हो जाएगी। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो वफ्द जो बाहर जा रहा है या हमारे जो बाहर मिशन है, वो को हमारा जो नैरेटिव है डेवलप करने के लिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में भी कुछ चीज़ें दे रहा है, कुछ डॉजियर्स भी दे रहा है, कुछ सबूत भी पेश कर रहा है कि ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बात पे तो वजन तब होगा जब हमारे हाथ में कुछ डॉजियर होंगे, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीज़ होगी, कुछ थीसिस होगा बाकायदा। तो इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? आई एम श्योर हो रहा होगा जी। ये बहुत कम्पिटेंट लोग हैं, इनको बहुत समझ है फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन अफेयर्स की। और सवाल ये है कि पहले इंडिया तो बताए वो लोग कहाँ हैं जो आज तक नहीं पकड़े गए। सही सही बात है, बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे शुक्रिया हैं, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाक भारत मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं, कोई इसकी पॉसिबिलिटी है? इस हवाले से हुमा बकाई साहबा से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि वाकई जो हमारी वफ़द तश्कील दिया गया है उसकी बहुत अहमियत है और उसमें बहुत तजर्बाकार लोग हैं, और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाज़िर होते एक छोटे से वक्फे के बाद।